हेलो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे स्वास्थ्य में होंगे और खुश होंगे। स्वागत है आपका मेरे इस अगले नए वीडियो में जो अगेन विपश्यना से रिलेटेड है। तो दोस्तों मैं आज ये बताना चाहूँगा कि वहाँ जाने से 10 दिन अपने लगाने से जीवन के क्या फ़ायदा, मतलब स्पेशली रिएक्टिविटी में जो आप रिएक्ट करते हैं दुनिया में, मतलब हर रोज़ दिन में कितनी बार, और फोकस में, और फिर इसके बाद आउटकम क्या है। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आउटकम को बोला था, बट यहाँ पे आउटकम की बात कम करूंगा, रिएक्टिविटी फोकस की बात ज़्यादा करूंगा। तो देखिए दोस्तों, सॉरी ये आज थोड़ा गला सही नहीं है। तो देखिए, जब आप वहाँ पे जाते हो 10 दिन ध्यान लगाते हो, पहले दिन वो कहीं ध्यान लगाने को बोलते हैं कि सांस पे ध्यान दीजिए, अंदर जा रही कि बाहर जा रही। दूसरे दिन वो कहते हैं कुछ देखिए ध्यान दीजिए, तीसरे दिन कुछ, चौथे कुछ दिन। तो चौथे पांचवें दिन तक आते आते वो एक टेक्निक बताते हैं जो जिसमें आपको शांत बैठना है, 1 घंटे मूव नहीं करना है, अपनी तरफ से आंखें नहीं खोलनी, पैर नहीं खोलने, हिलना डुलना नहीं है। तो कहीं न कहीं जब आप इतनी स्थिरता लाते हो, इतना शांति लाते हो अपनी बॉडी में, अपने मन में, तो वो आपको फिर सर्व तो करेगा ही ना कहीं न कहीं। ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं सर्व करेगा। अब अगेन जैसे मैंने अपने पुराने वीडियो में भी कहा था कि आपकी सरेंडर भावना पे डिपेंड करता है। जब आप वहाँ जा रहे हो कुछ करने, सीखने, तो ये सरेंडर भावना लेके जाओ कि भाई कुछ करूँगा, अच्छी ईमानदारी से करूँगा, कुछ सीखने की कोशिश करूँगा। मन तो कहेगा यहाँ मत रहो, भाग जाओ यहाँ से क्योंकि ये बहुत कठिन है यार, और क्या मतलब अपने सर ये बवाल ले लिया, क्यों आ गया मैं यहाँ पे? क्योंकि ना बात करोगे किसी फैमिली से सॉरी, ना अपने आप से बात करोगे, मतलब बोल नहीं सकते हो, कुछ मन में तो करोगे, 24 घंटे चलेगा। खाने पीने का भी बड़ा ही फिक्स सा रूटीन है, उठने बैठने का भी फिक्स सा रूटीन है, ऑल्दो वॉलंटरी है, ऑल्दो आपके कॉन्शियस पे डिपेंड करता है, आपकी आत्मा पे, जो आपको ठीक लगता है करो, नहीं लगता ना करो। और नहीं करोगे तो वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आप सब छोड़ छाड़ के गए हो करने। अगर वो भी नहीं कर रहे हो तो भाई फिर तो आपको नहीं अच्छा लगेगा ना कि आप क्या कर क्या रहे हो, ऐसी वाली फीलिंग आ जाएगी। तो मन को तो कहीं ना कहीं आप शांत करोगे ही करोगे, और वो होगा ही होगा शांत। तो इससे आपको क्या फ़र्क मिलेगा? और अगेन ये जो भी मैं बना रहा हूँ, इससे पहले जो मैंने बनाया वो सोनली कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाकियों का मुझे नहीं मालूम। आप पढ़ोगे इंटरनेट पे, पूछोगे दोस्तों यारों से, फैमिलियों से, तो आपको बताएंगे सब अपना अपना। ये मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं जितना ईमानदारी रख सकता था रखी, जितना कर सकता, जितना बैठ सकता था बैठा करा। तो अब वापस आया हूँ तो मैं कह रहा हूँ मुझे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क महसूस हो रहा है अपने रिएक्शन पे, अपनी अवेयरनेस पे, कि किसी को कुछ बोला तो कभी कभी बोलने से पहले समझ में आ रहा है कि यार बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी बोलने के बाद समझ में आ रहा है, बट एज अ सेकंड पर्सन मैं अपने आप को खुद देख सकता हूँ उन कॉन्वर्जेशन में कि कहाँ जा रहा है कॉन्वर्जेशन। तो इसने मेरे तो बहुत मदद करी है, मतलब पिछला भी वीकेंड बीता तो मेरा दिमाग तो, अब देखो आप काम करते हो आपका दिमाग बिजी होता है, बट जब खाली होते हो तो आपका दिमाग कंस्ट्रक्टिवली बिजी ज़्यादा नहीं होता है। मतलब आपको बिना बात का स्ट्रेस एंग्जाइटी कर रहा हो पीछे कुछ सोच सोच के कि ये नहीं हुआ कि वो नहीं हुआ, है ना? करना है तो कर ही लो, उठो और कर लो भाई। पर करता भी नहीं है इंसान, मतलब मैं अगेन अपनी बात कर रहा हूँ, करता भी नहीं हूँ, है सोचता सब रहता हूँ 24 घंटे, पता नहीं क्या क्या। उससे क्या होता है, मेंटल आपकी एनर्जी कम होती है, फिजिकल आपकी एनर्जी कम होती है, और आपको लास्ट में एंड ऑफ द डे अच्छा भी नहीं लगता है कि भाई आई एम सॉरी, कि ये बढ़िया बढ़िया कर सकता था, इतना इतना काम कर सकता था पर करा नहीं, तो आपको अच्छा तो नहीं लगता है। तो इससे बहुत फर्क आया कि ऐसा नहीं कि साधु बन गया या काम में 200% की एफिशिएंसी आ गई, बट जितना कर रहा था उतना ही कर रहा हूँ, हो सकता है उससे भी कम कर रहा हूँ, पर मन में शांति आई है, मन में शांति ऐसी आई है कि अब काम हो रहा है तो ठीक लग रहा है, काम नहीं हो रहा तो ठीक लग रहा है। और प्रेजेंट मोमेंट में काफ़ी रह रहा हूँ, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी मेरी, कि मन बहुत आगे पीछे भागता है पास्ट और फ्यूचर में, तो उसमें शांति आई है। तो अब प्रेजेंट में हूँ तो वीकेंड पे कुछ ऐसा वाला काम नहीं करा कि काम में आप नाप लोगे कि इतना काम करा उतना काम करा, बट अपने बच्चे के साथ बहुत बढ़िया समय बिताया, सुबह से रात तक बहुत बढ़िया, घर के भी काम करे। तो अब बहुत अच्छा टाइम बीता। जो कर पाया उसमें तो खुश हुई, जो नहीं कर पाया उसमें मैंने कहा ठीक, जो कर सकता था करा। और अब कहीं ना कहीं करंट मोमेंट में रह रहा हूँ, इसीलिए अब वीडियो भी बन पा रहे हैं। कल मुझे रियलाइज़ हुआ, सटासट वीडियो बन रहे हैं भाई, 3 4 वीडियो बना दिए, और कुछ एफर्टलेस हो गया है, जिसमें पहले इतना मेंटल प्लानिंग थिंकिंग, ऐसे एंगल वैसे एंगल सोचता था, एडिट तो तब भी नहीं करता था, बट सोचता बहुत था। अब तो सोच साच भी कुछ नहीं रहा, जो मन में आ, तो गला भी खराब है। तो मैं कहा भाई बनना है तो बनना है, मन में आ रहा है अभी इस मोमेंट में क्या कर सकते, तो यही है कि एक वीडियो बना दिया जाए ताकि थोड़ा और इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाए। सॉरी सॉरी, एडिट वेडिट में कभी नहीं करता, जो है सो है, ऐसा ही है। तो आपको अच्छा समझ में आएगी बात, तो आपका फायदा हो जाएगा, एडिट से थोड़ी कोई फायदा नुकसान होता है। तो एनीवेज, तो एक तो है भाई रिएक्शन, रिएक्शन में बहुत फर्क आया है कि भाई आपके अलावा बाकी दुनिया में जितने लोग हैं वो कुछ बोलते हैं तो आप फटाफट रिएक्शन करते हो, फटाफट, है ना? तो और आपको चीज़ें नहीं पसंद आती कि भाई मेरी वाइफ ऐसे कर ले, वैसे कर ले, मेरे हिसाब से कर ले। मैं कहता हूँ ये सुन लो यार, वो सुन लो, मतलब आपको यही लगता है कि आपकी जो सलाह है, आप जो हो वो आइडियल हो, परफेक्ट हो, है ना? आपका एग्जीक्यूशन भी परफेक्ट है।
आपकी स्ट्रैटेजी भी परफेक्ट है, सब कुछ बढ़िया है, और सामने वाला आदमी समझ नहीं रहा है, बस आपका बॉस समझ नहीं रहा है, आपका नेबर समझ नहीं रहा है। तो ऐसे थोड़ी होता है, कितने सारे लोग हैं और सारे में ऊपर नीचे हैं, और आप में हमेशा एक ऐसा बैलेंस स्टेट है ना, एक बहुत ही सही है सब कुछ, ऐसा तो नहीं होता भाई। तो अंदर आप डाइव करो तो दिखे। तो अगेन आप बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो डाइव करा कहीं ना कहीं, वो 10 दिन तो खूब डाइव करा था, और अब भी कहीं ना कहीं मेंटल डाइव होता है। क्योंकि अब मैं ओल्ड स्टूडेंट हूँ, तो उनका अपना एक ऐप है जिसमें आप जो उन्होंने डिस्कोर्सेज दे रहा है वो सब सुन सकते हो। तो जब जैसा समय मिल रहा है डिस्कोर्सेज सुन रहा हूँ, तो बड़ा उसमें भी एक फिर से एक नया कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है, फिर से कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो ऐसा हो रहा है, तो फिर अब कहाँ रोकें, तो कुछ अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, तो वीडियो बना दे रहे हैं फटाफट। अभी एक बनाया था वीडियो, फ़ोन का स्टोरेज ही खत्म हो गया, तो फिर सब डिलीट डिलीट करना पड़ा, फिर से बना रहा हूँ। बट एनीवेज, तो रिएक्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क आया है, और फोकस में भी आया है, क्योंकि चौथे दिन के बीच में वो एक टेक्निक सिखाते हैं। अगेन बहुत सारी टेक्निक है, पहले दिन से 10 दिन तक मैं जस्टिस नहीं कर पाऊंगा, अगर बनाऊंगा बनाऊंगा वीडियो इसके बारे में भी। बट आप उसको पूरा सोली रिलाई ना करना, और भी रिसोर्सेज देखना, और मेन तो अपना खुद का देखना, खुद जाना खुद करना, तो देखना आपकी अनुभूति, आपके एक्सपीरियंस में आपको कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। जो मैंने ने बताया या लोगों ने बताया कितना सही कितना गलत, तो वो सब बेकार की बात है, पीछे रह जाएगा। खुद बैठोगे, आंख बंद करोगे, ध्यान लगाओगे, आपके सारे अपने खुद के एक्सपीरियंस है, ब्रांड न्यू। आपको कहीं कोई रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं, कोई यूट्यूब चैनल देखने की जरूरत नहीं है। सब अंदर ही है, वहीं से आएगा, वहीं से खुशी है सारी। वहीं सब गड़बड़ है, वहीं फिक्सिंग करनी है, सारी सही करना है। तो जो चौथे दिन बिठाते हैं घंटे भर की, ना आँख खोलनी, ना पैर खोलने, ना कमर ऊपर नीचे करनी, सीधे बैठो, ध्यान लगाओ भाई। चौथे से 10वें दिन तक वो कराया उन्होंने। जितना जो हो पाएगा अगेन उतना ही करना है। मेडिकल कंडीशन, दवाई खा लो, इट्स ओके। कमरे में जाके करना है तो अपने कक्ष में जाके कर लो, इट्स ओके। हॉल में कर सकते हो करो, पैर खोलने तो खोल लो, रोका टोकी नहीं है। बट एक भाई करने आए हो तो करोगे ही, कहीं क्योंकि सब छोड़ छाड़ के पीछे आए हो, करने आए हो तो क्या कर, टाइम पास थोड़ी करने आओ। और टाइम पास भी कभी कर लोगे तो बोर हो जाओगे, फिर मन और तेज चलेगा। तो इससे अच्छा सोचो कि चलो ध्यान हॉल में जाके बैठ के ध्यान कर लेता हूँ। इससे बहुत होता है, मेरे साथ ये बहुत हुआ कि भाई लगता है अरे जाके रेस्ट कर ले, तो नहीं हो पा रहा है मेरे से। फिर रूम पे जाते हो, 5-10 मिनट बिताते हो, फिर सोचते हो अरे नहीं नहीं नहीं, इससे तो मच बेटर है जाके बैठता हूँ वहाँ, ध्यान करता हूँ। ध्यान बैठ के करूंगा, कुछ तो ध्यान हो जाएगा, थोड़ा सा ही सही, कुछ तो हो जाएगा। यहाँ लेट के तो क्या मन और तेज भाग रहा है, क्या फायदा, बेकार है। तो रिएक्टिविटी में फर्क आया है, और फोकस में फ़र्क आया। अब बैठ के काम हो पा रहा है। मोबाइल मोबाइल नहीं यूज़ कर रहा हूँ मैं पहले के मुकाबले। पहले मोबाइल में दुनिया की ईमेल चेक करता रहता था, सोशल मीडिया पे तो 2 साल से नहीं हूँ। बट स्टिल कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, यूट्यूब पे कुछ देख रहा हूँ, ज़रूरत भी नहीं है, पता नहीं कौन डीआईवाई देख रहा हूँ, घर खरीद लिया तो अब वो डीआईवाई ही देखता रहता हूँ कि अपने आप बनाओ, डू इट योरसेल्फ वाले वीडियो। क्या फ़ायदा है, कोई ज़रूरत होगी तो देख लो यार। तो मोबाइल का कंज़म्पशन बहुत ही कम हो गया, मैं कह रहा हूँ 90% कम हो गया। अब कहाँ पड़ा है मोबाइल मुझे नहीं पता। रात में कुछ ना कुछ फोन में देखता रहता रहा, वो पूरी तरीके से बंद हो गया, पूरी तरीके से बंद हो गया। मैजिक हुआ मेरे साथ, तो मतलब इससे ऊपर कोई शब्द नहीं है मेरे पास। नथिंग शॉर्ट ऑफ मैजिक ऑल्सो, कि मैजिक आप ना बोलो तो मैजिक से कम भी नहीं है भाई, क्योंकि मेरे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऐसा बने पता नहीं कौन गोता लगा लिया अंदर, क्या सफाई कर दिया, आई डोंट नो, कि मन हट गया मोबाइल से। मोबाइल परेशान तो करता था, एंग्जाइटी थी मोबाइल से, दुनिया को एंग्जाइटी है मोबाइल से। पर क्या रोक पाते हैं मोबाइल यूज़ करना, तब भी वही चीज़ करते हैं जिससे एंग्जाइटी है। पर अब पता नहीं कहाँ से रुक गया, मुझे तो मज़ा ही आ गया भाई। तभी मैं बोल रहा हूँ, हो क्या हो, मज़े ही मज़े हैं, मज़े ही मज़े हैं। तो एनीवेज, अब इसका करते हैं बात आउटकम की। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया, आपकी रिएक्टिविटी बढ़िया हो जाए, आपका फोकस बढ़िया हो जाए, आपकी लाइफ में 99% सॉर्टेड है, 99%। क्योंकि गाड़ी बाहर निकाली, किसी ने आपको पास नहीं दिया सड़क पे, आपको लगा यार पास नहीं दिया, आपको लग रहा है क्या है यार, मतलब ये कैसा आदमी है, पास क्यों नहीं दे रहा है। ऑफिस गए, किसी ने कोई कोवर्कर बॉस ने कुछ बोला, आपको लगा क्या है यार, ये क्या ऐसा दिमाग है यार इसका, है ना। घर पे वाइफ हस्बैंड ने कुछ बोल दिया, तो मतलब कुछ ना कुछ आप हंसे ही हो, मतलब, और रिएक्शन के रूप में फंसे हो, कि उसने कुछ करा तो आपने सटासट रिएक्शन करा। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको रिएक्शन आता है, आपको पता भी नहीं चलता है। तो जब ये सब ठंडा पड़ता है ना, तो कहीं ना कहीं इट्स लाइक सीपीयू ओवरहीट होता है ना, मतलब मैं आईटी में हूँ तो ऐसी वाली एग्जांपल दे रहा हूँ कि सीपीयू कभी कभी कोई काम नहीं है, आइडल है, बट स्टिल वो ओवरहीट हो रहा है ना, क्योंकि कोई प्रोसेस तो कहीं फंसा हुआ है बैकएंड में। अब आपको जाके इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि भाई क्या फंसा है, क्या है जो सीपीयू को खा रहा है, क्या है जो सीपीयू को 100% पे लेके जा रहा है। तो हमारे भी इस भेजे में सीपीयू में भाई कितना कुछ नहीं चल रहा है ना। फैमिली, ऑफिस, पैसा, घर, गाड़ी, रिलेशनशिप, बैलेंस, ये वो, फ्यूचर, पास्ट, सब चल रहा है 24 घंटे। आप गाड़ी चला रहे हो कि नहीं चला रहे हो, लेट से चला रहे हो तो भी मन में चल रहा है, नहीं चला रहे हो तो पता नहीं क्या बैठ के बाहर देख रहे हो पेड़ों को, पर सोच रहे हो पता नहीं क्या। मन ऐसी चीज है, मंकी माइंड रुकता नहीं है, बैठता नहीं है एक डाल पे, सारी डालों पे जाएगा और बस कूदता बांधता रहेगा। एक बार उसको वश में कर लिया, जितना भी सही कर लिया, बस अब वो सर्व करेगा, आप उसको चलाओ अपने हिसाब से, जहाँ मन करता है वहाँ चलाओ, जहाँ नहीं मन करता रोक दो भाई। तो इट इज़ नथिंग लेस देन मैजिक, तो ये प्योर मैजिक है। तो आज का वीडियो छोटा सा वीडियो रखेंगे, और सिर्फ यही कि रिएक्टिविटी, फोकस और आउटकम
तीनों ही बहुत पॉजिटिव है मेरा। और मैं आशा करता हूँ आप भी जाएँ, कभी मौका मिले आजकल जब 10 साल 20 साल बाद व्हाटएवर, तो आपको भी इससे फ़ायदा मिले, आपको भी बहुत फ़ायदा हो, मंगल हो, यही मैं आशा करता हूँ। और इस वीडियो में कुछ भी सीखा सका हो, कुछ अच्छा लगा हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं ग्रेटफुल हूँ। लाइक, सब्सक्राइब करने को मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि उसका क्या है, लगेगा तो कर ही लोगे आप, है ना? कोई ऐसे मैं कहूँ तो कर लोगे, ऐसा क्या है, कुछ कंटेंट में लगना चाहिए ना, अच्छी-सी बात सीखी, जीवन में कोई फ़ायदा हुआ, है ना? वरना हर कोई तो यूट्यूब दुनिया भर दिन-रात देख ही रहा है, तो ये भी वीडियो देख लो, हटा दो, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो, हटा दो, बीच में छोड़ दो, ना करो सब्सक्राइब। बट जो कुछ देखा, जितना भी देखा और उससे कुछ जीवन में कोई फ़ायदा हो गया, ज़रा-सा भी सही, 5% का भी सही, 1% का भी सही, तो सफल है वीडियो बनाना। तो इतना ही है, देखो आप, कोई सवाल हो तो पूछो। और इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ मैं, ये मैं फिर से बताता हूँ हर वीडियो के लास्ट में, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी लोगों ने डेफ़िनेटली मेरे मैसेज करे होंगे। 2 साल हो गया यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो यहीं पे मैसेज करो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिए आप लोग। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और बस खुश रहिए, बाय-बाय, टेक केयर, बाय।